बाद में ना बारिश हुई है। अगर अच्छे से बारिश हो ना तो मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और हमेशा की तरह आज भी आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत सारी मेरी बातें आपकी हेल्प भी करेगी। आज मेरे घर के सारे काम सुबह 9 बजे तक हो गए थे। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, किस तरीके से मैंने अपने घर के काम को पूरा किया, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको आज के वीडियो में देखने मिलेगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखना और कोई भी पार्ट वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बहुत दिन बाद में ना बारिश हुई है, मौसम अच्छा हुआ है। इतनी उमस वाली गर्मी हो रही थी और ऐसे में और पूरा दिन अगर अच्छे से बारिश हो ना तो मज़ा आएगा। तो बादल तो देख लो पूरे से काले काले से हो रहे हैं और अब बारिश देखो। तो बाहर का सुहावना मौसम और बारिश मैंने आप लोगों को बता दी है क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है देखना। और तो वो सबसे पहले मैंने आपको बताई। अब करते हैं, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, वही उनका 6:30 बजे का जो टाइम रहता है उस टाइम पे स्कूल चले गए थे। उसके बाद में छोटे मोटे जो मेरे काम रहते हैं वो मैंने काम किए। उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए और नहा के अब सीधे आई हूँ किचन में। आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मैंने सिर्फ चाय बनाई थी मेरे और जिन साहब के लिए। बैठ के मैंने चाय पी और वो मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है पूरे ही दिन का, क्योंकि 15 से 20 मिनट हम दोनों जने बैठते हैं, बातें भी होती है तो अच्छा लगता है। और एक थोड़ा सा ना रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ ना 5:30 5:15 बजे के करीब, उसके बाद में मतलब उसके बाद से लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब तक का जो टाइम पीरियड रहता है ना वो बड़ा ही भाग दौड़ वाला रहता है। मतलब मेरा क्या, सभी मम्मी का रहता है कि जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, उनके लिए थोड़ी भाग दौड़ हो ही जाती है। तो थोड़ी सी थकान भी हो जाती है और थोड़ा सा रिलैक्स होना भी ज़रूरी होता है। माइंड को भी रिलैक्स, हाथ पैरों को भी रिलैक्स। तो बस 15 से 20 मिनट बैठी, उसके बाद मैं नहा के आई हूँ और अब करूँगी मैं अपने घर किचन के काम की शुरुआत। और बारिश तो हो रही है लेकिन उमस उससे भी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। भी नहा के निकली हो ना, बट स्टिल मुझे एकदम पसीना पसीना सा हो रहा था, तो मैंने कूलर चालू कर दिया था। और जैसा कि मैंने बोला कि अभी मैंने किचन के कोई भी काम स्टार्ट नहीं किए हैं, तो पानी भी छाना रह गया था आज। और पानी इसलिए छाना रह गया था क्योंकि मटका जो था ना वो आज ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। ये जो स्टील का बर्तन है ना, सुबह सुबह उठते से ही इसी के अंदर मैं पहले पानी छानती हूँ, जो एक दिन पहले का होता है मटके वाला, बट वो भर गया था। उसके बाद में भी मटके में काफ़ी सारा पानी बचा हुआ था, तो वही सुबह बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाया था, चाय बनाई थी, सबने ब्रश वगैरह किए, पानी की बॉटल्स वगैरह भरी थी बच्चों की स्कूल की। तो वो पानी खाली हुआ तो उसी के अंदर मैंने ये मटके का बचा हुआ पानी डाला और अब इस मटके को मैंने अच्छे से वॉश किया है 2 बार का, अंदर से बाहर से। तो अभी बारिश के मौसम में ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है स्पेशली पानी का, क्योंकि आजकल पानी भी ख़राब आ रहा है। और घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तब आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा पानी है तो पानी को आप बॉईल करके पियो। और बाकी मेरे यहाँ तो ये आरओ वगैरह लगा हुआ है, तो इसका पानी ही हम लोग पीते हैं खाना वगैरह बनाने में। मतलब सभी के अंदर यही वाला पानी जो है ना वो यूज़ में आता है। तो बस यहाँ पर मैंने मटका भरने के लिए रख दिया है और सुबह से मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, तो अब आगे मुझे लंच की तैयारी करनी है। तो उसके पहले के जो काम होते हैं ना वो निपटाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक काम किया फिर आप बैक टू बैक दूसरा चालू कर दो, तीसरा चालू कर दो। इससे काम है ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, पूरा जो किचन स्लैब है वो गंदा हो जाता है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले का जो काम होता है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद में ही दूसरे काम की शुरुआत करती हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन में खाना वगैरह जो भी बना था तो वो बर्तन थे, सबने चाय वगैरह पी वो बर्तन। और अभी आपने टिफ़िन देखा होगा तो आजकल शाम को जो खाना है ना, जिन सब शॉप पे मतलब जो शॉप का स्टाफ है वो आता है घर पे, तो मैं टिफ़िन दे देती हूँ, तो वो टिफ़िन जाता है शॉप पे। और वैसे वो 10 साढ़े 10 बजे आ जाते हैं तो मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ रात को। लेकिन कल उनको शायद कुछ एक्स्ट्रा काम था तो आते आते उनको बहुत लेट हो गया था, मतलब 11:30 पौने 12 बज गई थी। अब उसके बाद तो फिर ऐसा है कि मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, दिन को भी मैं इतना कोई रेस्ट लेती नहीं हूँ, तो इसीलिए फिर रात को तो मुझे टाइम से नींद आती है, थकान हो जाती है। तो टिफ़िन भी रह गया था, तो जितने बर्तन थे वो सारे मैंने साफ़ किए। और हाँ, बर्तन साफ़ करते करते ही एक बात मुझे और याद आई थी कि ये जो मेरा बास्केट है जिसके अंदर मैंने बर्तन रखे थे स्टील वाला, इसके बारे में मुझे एक आध बार कमेंट आए हैं, अभी अभी पहले भी आए थे तो मैंने आंसर दे दिया था, अभी फिर आए थे कि आप इसका लिंक दे दो।
तो ये वाला जो बास्केट है ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है, ऑफलाइन मंगाया है, और इसीलिए मैं इसका लिंक तो नहीं दे पाती हूँ। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके के स्टेनलेस स्टील के बास्केट और भी अच्छे अच्छे पता है मार्केट में भी मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, मतलब मैंने देखे हैं। तो उन्हीं में से कोई एक आध लिंक मैं आज की वीडियो में टैग कर दूंगी, तो जिस किसी का भी कमेंट आया था आप लोग देख लेना, ठीक है। और ये जो बास्केट है ना, इसके साथ में ड्रेनेज ट्रे नहीं आई थी, तो अभी जो जितने भी आ रहे हैं ना ऑनलाइन, उसके साथ में ड्रेनेज ट्रे भी आती है, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप अगर लेना चाह रहे हो ना तो ड्रेनेज ट्रे वाला ही लेना, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो उसका जो पानी रहता है ना उससे बहुत गीला हो जाता है। और अब यहाँ पर बर्तन वगैरह सब साफ़ करके किचन स्लैब मैंने क्लीन किया। अब मैं कर रही थी यहाँ पे लंच की तैयारी, और लंच आपको पता ही है कि मेरे घर में काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो फ्रिज अभी मैंने खोला, हर एक आध दिन में मैं फ्रिज पूरा चेक करती हूँ। यहाँ पर मैं आपसे फेस टू फेस ही बात कर रही थी, लेकिन पीछे हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो मेरी आवाज़ इतनी कम आ रही थी, बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ थी, तो मुझे यहाँ पर फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ मैं आपको वही बता रही हूँ कि सब्जियों में ज़्यादा ऐसे कोई सब्ज़ी थी नहीं। ड्रम स्टिक रखा हुआ था बहुत सारा, और लौकी पड़ी हुई थी आधी, और नारियल भी रखा हुआ था। नारियल भी बहुत दिन का हो गया, तो मुझे ना इन सब का यूज़ करना था। और पीछे बर्तन आपको दिख रहे होंगे, तो 2 बर्तन में अच्छा खासा दूध भी रखा हुआ है, लोटा भर के दही रखा हुआ है। अब दही जो है वो भी 2 से 3 दिन का हो गया, तो मुझे उसका भी आज यूज़ करना है। तब यही सोच रही थी कि ऐसा क्या बना दूँ कि ये सारी चीज़ें यूज़ में आ जाए। दूध है उसका तो खैर मैं दही बना दूँगी अभी, लेकिन जो ऑलरेडी 2 से 3 दिन पहले का दही रखा है उसे मुझे ख़त्म करना है। और ये ड्रम स्टिक ये, तो फिर सोचा कि ये बना देते हैं इडली सांभर एंड चटनी, सबको पसंद भी आती है। और बारिश के मौसम में तो गर्मा गर्म ऐसी चीज़ें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और सबको अच्छा ही लगता है खैर खाना। तो यहाँ पर बस मेरे काम जो है वो चलते रहेंगे, आप बस अच्छे से देखते रहना और मेरी बातों को सुनते रहना। मैं बात करूँगी आज को जो वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल है उसके ऊपर ही। हम सभी चाहती है ना लेडीज़ है कि हमारे घर के काम जो है ना वो सुबह 8 बजे हो जाए, 9 बजे हो जाए, है ना। और हम चाहे कितने भी बजे उठे, लेकिन घर के काम हमारे जल्दी से हो जाए। और इसी पता है बहुत सी लेडीज़ है, मैंने भी देखी हुई और आप लोगों के आसपास भी होगी, आपके फैमिली मतलब फैमिली में भी होगी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होगी, कि जो बहुत जल्दी उठ जाती है और सुबह सुबह उनके काम ना 9 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो जाते हैं। और इतने जल्दी काम करने के बाद में भी वो बिल्कुल भी थकी हुई महसूस नहीं करती है, इतनी एनर्जेटिक और इतना मतलब उनके फेस के ऊपर एक मतलब खुशी सी होती है। और कुछ लेडीज़ें ऐसी होती है कि जो उठती भी लेट हैं, घर के काम भी आराम से करती है, और फिर भी आप देखना कि वो हमेशा थकी हुई रहती है। उनके पास में ना टाइम होता है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, ना वो ज़्यादा सोशल हो पाती है ना। तो मैं आपको ना कुछ चीज़ें आज के वीडियो में शेयर करूंगी, हो सकता है वो बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ आपको बोल देती हूँ कि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो चीज़ आपको दिख रही है ना, दूर से जो दिख रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से हकीकत हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, हमारे तो आसपास में भी कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो काम कर लेती है जल्दी। तो देखिए, जल्दी काम कर लेती है, उसके बाद में खुश भी है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सभी चीज़ों की एक प्लानिंग कर रखी है। बहुत ही प्लानिंग के साथ में वो अपने पूरे दिन को मैनेज करके रखती है। उनका एक टाइम टेबल होता है, एक मैनेजमेंट होता है काम करने का। वो ऐसा नहीं है कि जैसे ही अलार्म बजा उठी और उठने के बाद में काम करने लग गई, ऐसा नहीं होता है। जब आप दिन की शुरुआत करते हो ना, कोशिश कीजिए कि आपके घर में जितने भी मेंबर हैं वो सब उठते हैं ना, उनके उठने के करीबन 15 से 20 मिनट पहले यदि आप उठ जाओगे ना, तो आपके दिन की शुरुआत जो है ना वो आप खुद देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से होगी। क्योंकि वो जो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट होते हैं, जब घर के सारे लोग सो रहे होते हैं ना, तब आप बहुत ही रिलैक्स मोड में होती है। कोशिश कीजिए कि उठते से ही आप काम की शुरुआत मत करो। जैसे आप उठते हो 5 से 10 मिनट आप आराम से बैठो और ये सोचो कि आपको आज किस काम को सबसे पहले निपटाना है। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद में जब आप काम की शुरुआत करती है ना, तो पैरेलल में काम करो। अगर आप जैसे बच्चों का टिफ़िन, सुबह सुबह जब बच्चों का टिफ़िन बनाने का टाइम होता है ना, उस टाइम तो बहुत भाग दौड़ होती है। हम लोग 2-3 काम जल्दी जल्दी साथ में कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि बच्चों की स्कूल की बस जो है वो मिस हो जाएगी, ठीक है, या फिर बच्चों का स्कूल का लेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने ऐसी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील देखी है, मतलब अब उसके पीछे हकीकत क्या है मुझे नहीं पता। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, गेट बंद होता है, उसके बाद में वो लेडीज़ या तो मोबाइल लेके बैठ जाती है या फिर मतलब सो जाते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने देखा होगा मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद में मैं 15 से 20 मिनट बैठती हूँ, और ये मैं आराम से आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं लिटरली बैठती हूँ। उसके पहले का जो टाइम होता है 1 घंटे का, काफ़ी भाग दौड़ वाला होता है, थक भी जाती हूँ और थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बॉडी होती है ना,
सबकी काम करने की एक कैपेसिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जितना काम मैं कर पा रही हूँ या जिस तरीके से मैं कर पा रही हूँ, जितनी जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ उतना आप लोग भी कर लो। सबका स्टेमिना अलग अलग होता है। तो आपको अपने बॉडी, आपकी बॉडी आपको काम के लिए कितना सपोर्ट करती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे काम को मैनेज करके रखना है। ठीक है, सबके उठने से पहले आप उठ जाओ, 15 से 20 मिनट पहले। उठते से ही आप 5 से 10 मिनट बैठो, अपने जहाँ पे आप लेटे हो वहीं पे आप आराम से बैठ जाओ। उसके बाद में आंखें बंद करो। 10 मिनट के लिए आप जिस भी भगवान को मानते हो आराम से उन भगवान का नाम लो और थोड़ा सा ये सोचो कि आज मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा काम जो वो निपटाने हैं। उसके बाद में आप उठो, गर्म पानी पियो, एक गिलास भर के गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी जो होती है ना वो डिटॉक्स होती है, और जब आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है ना तो अंदर से जो लेजीनेस होता है ना वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये चीज़ें ना धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती। आपने आज एक दिन उठे, आपने गर्म पानी पिया और आपने सोचा कि कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको गर्म पानी पीना अच्छा भी नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि सुबह सुबह उठते से हम गर्म पानी नहीं पी सकते हैं, हमारा जी घबराता है ना। तो शुरुआत जो है वो आप 1-2 गुटक से कीजिए। उसके बाद में आप आधी गिलास, 1 गिलास प्लेन पानी नहीं पी सकते तो उसमें नींबू डाल सकते हो आप, है ना। या फिर मेथी दाना जीरा का जो पानी रहता है रात को भिगो के, आप वो पानी भी पी सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप पियो, और ये पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉडी अगर हमारी अंदर से अच्छी होगी ना तो वही चीज़ें हमारे फेस पर दिखती है और वही हमको एनर्जी भी देती है। उसके बाद में जो भी आपको सुबह खाने में बनाना है, मतलब बच्चों का टिफ़िन में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, उसकी कुछ तैयारी आप एक दिन पहले कर लो। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट डे अगर आपको बच्चों के लिए टिफ़िन में जो कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो आप कुछ चीज़ें आप रात को ही जैसे भिगो के रख सकते हो, बाहर निकाल के रख दो। जैसे कि अभी मेरे घर में फ़र्नीचर बने हुए हैं तो चीज़ें क्या होती है कि फ़र्नीचर के अंदर होती है। तो कई बार मैं क्या करती हूँ कि रात को ही बच्चों का टिफ़िन बॉटल ये काउंटर टॉप पर साइड में रख देती हूँ, है ना। और खाना अगर आपको बनाना है लंच में जो भी है, तो जो भी दाल वगैरह बनानी है ना, तो वो भी आप चाहो तो जब बच्चों का टिफ़िन बन रहा है उस टाइम पे निकाल के रख दो। नहीं तो आप रात को ही आप डब्बे में से जैसे दाल वगैरह निकाल के रख दिया आपने कि भाई नेक्स्ट डे मुझे ये दाल बनानी है, छोले बनाने हैं, तो छोले रात को भिगो के रख सकते हो, है ना। और इसके अलावा हरी सब्ज़ी बनानी है तो हरी सब्ज़ी को आप रात को ही साफ़ करके रखोगे तो आप खुद देखोगे कि आपको लंच बनाने में हार्डली 20 से 25 मिनट लगेगा। क्योंकि दाल चावल रोटी सब्ज़ी, मुझे ऐसा लगता है इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपने प्रिपरेशन पहले से कर रखी है। सब्ज़ी, मुझे किसी ने पूछा था आप रात को ये सब्ज़ी कट करके रख देते हो, तो कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसको हम रात को कट करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लौकी हो गई है या कद्दू हो गया, इनको मैं इंस्टेंट करती हूँ, मतलब जब बनानी है तभी। लेकिन जैसे भिंडी हो गई है, टिंडा हो गया है, टिंडोरी हो गई है, ये लौकी नहीं, तोरी हो गई, इन सबको ना छीलने में टाइम लगता है। तो ये मैं ना एक दिन पहले ही रात को साफ़ करके रखती हूँ। तो होता क्या है, 2 से 3 गैस है, एक तरफ दाल उबालने के लिए रख दी, एक तरफ सब्जी को तड़का लगा दिया, और ये दोनों जब पकड़े होते हैं तब तक मैं आटा लगा देती हूँ, चावल भिगो देती हूँ। तो 25 से 30 मिनट आप समझ लो, इतने में पूरा ही लंच, प्रॉपर लंच जो है वो अच्छे से बन जाता है। आज मैं 7:30 बजे काम पे लगी थी और 7:30 बजे से पहले मैंने बाहर की डस्टिंग का काम जो था ना वो कर लिया था। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखो कि जब आप सुबह उठते हो ना, उठते से ही आपने जो भी ओढ़ के रखा होता है ब्लैंकेट वगैरह, वो आप उसी टाइम पे फोल्ड कर लो। और फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चे वगैरह उठते हैं तो आपको जैसे जैसे बीच बीच में आधे मिनट का भी टाइम मिलता है ना, तो आधे मिनट को वेस्ट मत करो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आधे मिनट, आप चाय बन रही है या कुछ और बन रहा है, आप खड़े नहीं रहना है। जब आप काम कर रहे हो तो आपको 100% जो है वो काम के अंदर ही देना है। रात के बर्तन है तो अपनी जगह पे लगा दिए, या कहीं पर कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं तो आपने उसको फोल्ड कर लिए। मतलब इन कामों के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब ऐसे काम नहीं है कि जिसके लिए आप अलग से टाइम निकालोगे। जैसे खाना बनाने के लिए हमको अलग से टाइम देना पड़ता है, या डस्टिंग के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, या बर्तन साफ़ करने के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। लेकिन घर के कुछ ऐसे हिडन काम होते हैं ना, जिनकी वैल्यू तो कुछ होती नहीं, तो आप उनको ज़्यादा वैल्यू दो भी मत। उनको आप काम के बीच में काम करते रहो। अगर कम टाइम है, अगर आप 4 कपड़े भी फोल्ड कर पाए तो 4 कपड़े ही कम पड़ जाते हैं, है ना। तो आप इसे बीच में कभी 4 कपड़े कर दिए, कभी कैसे, तो ये काम आपको हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं ना, जिनका हम अगर ध्यान रखेंगे ना, तो हमारे जो घर के काम है ना, अगर हम टाइम से उठ जाते हैं, अगर हम 5:30 या 5:15 तक या 5 बजे तक उठ जाते हैं, तो 9 बजे तक घर के काम होना कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत ही इजीली काम हो जाते हैं। करना होता ही क्या। खैर मेरे घर के अंदर हाउस हेल्पर आ रही है तो चलो झाड़ू पोछे वो कर लेती है, लेकिन उसके बाद जितने भी काम होते हैं वो हमें खुद को करने पड़ते हैं। और आजकल जैसे वॉशिंग मशीन सबके घर में होती ही है ना। किसके पास फुल ऑटोमेटिक होगी, किसके पास सेमी होगी, बट होगी ज़रूर। तो कपड़े तो उसमें धुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम जो होता है वो आप रात को ही करके रखो। सारा काम आपको सुबह के भरोसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने के रखें, वो भी हम सुबह कर लेंगे। पूरे घर में पूरा सोफ़ा फैला हुआ है, डाइनिंग टेबल पे सामान बिखरा पड़ा है, हम सब काम सुबह कर लेंगे। तो सुबह आप कितना काम करोगे? बच्चों को स्कूल भेजोगे, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, आपको खुद को भी आपके पर्सनल काम भी होते हैं, बाकी घर किचन के ये सारे काम होते हैं, तो कितना काम आप सुबह कर लोगे? इसलिए कोशिश कीजिए कि शाम को बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, तो आप थोड़े थोड़े काम जो है ना वो शाम को निपटाने की कोशिश करो। तो मैं तो इसी तरीके से अपने काम जो निपटाती हूँ, और इसीलिए मेरे आज घर के काम जो थे ना वो 9 बजे हो गए थे। और एक ये भी था कि आज मैंने इडली सांभर और चटनी यही बनाई थी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो बस फटाफट से मैंने सबसे पहले इडली का गोल किया था, वो आपने देखा था। सूजी की मैं इडली बना रही हूँ क्योंकि इंस्टेंट प्लानिंग हुई थी, पहले से हो तो चीज़ें फिर भिगोनी पड़ती है। इंस्टेंट प्लानिंग हुई थी क्योंकि जैसी फ्रीज में सब्जियां थी उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने प्लानिंग कर दी थी। तो बस यहाँ पर मैंने इडली का गोल पहले ही कर दिया था। उसके बाद में मैंने सांभर चढ़ाया था ऊपर, और सांभर के लिए मैंने तुरई अरहर की दाल ली थी, लौकी रखी हुई थी आधी, तो लौकी ली थी, और ड्रम स्टिक थे ढेर सारे। तो ड्रम स्टिक में बहुत मतलब 5 से 7 दिन पहले लेकर आई थी, तो वो मुझे ना 20 से 25 रुपये में ना वो 4 पूरी बड़ी बड़ी स्टिक मिल गई थी। तो 2 मैंने पहले एक दिन यूज़ करी थी, और अभी 6 से 7 दिनों की रखी हुई थी। और इसको मैंने ना अच्छे से धो के और कट करके डब्बे में भर के रखी थी, तो वो बिल्कुल फ्रेश थी, तो वो मुझे आज ही ख़त्म करनी थी। तो वो भी मैंने उसके अंदर डाली, और थोड़ा सा सांभर पाउडर जो है वो ज़रूर डाला, मतलब मैंने डाला था। और आप लोग भी बनाओ सांभर ना, तो जब दाल बॉईल करते हो सब्ज़ी दाल ना, तभी आप उसमें थोड़ा सा सांभर पाउडर डाल दो। उससे क्या होता है कि जो सांभर का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और बस उसके बाद में जब तड़का लगाऊंगी तो करी पत्ते का तड़का लगाऊंगी। और उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने ये जो इडली कुकर है इसके अंदर रख दिया है। और हाँ, ये इडली कुकर जो है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मुझे कोलैबोरेशन में आया था, इंडस वैली ब्रांड का है, और ये मुझे 2 साल हो गए करीबन। और ये ऐसे टाइम पे मुझे मिला था जब मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड थी, क्योंकि मेरा पहले वाला जो ये था ना इडली कुकर, वो मुझे मेरी शादी में किसी ने गिफ्ट करा था। तो वो एल्यूमिनियम का जो पुराने ज़माने में चलता था वही था, और वही मैं मतलब समझ लो कि 13-14 सालों से यूज़ कर रही थी। और फिर मैं सोच रही थी कि भाई अब इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और तभी मुझे ये कोलैबोरेशन में मिला था। इतनी अच्छी क्वालिटी का ये है। और हाँ, एक बार मुझे किसी ने ये पूछा था कि इसकी जो कढ़ाई है इसमें आप अगर तड़का लगाते हो तो वो चिपकता तो नहीं है? तो हाँ, उतना नहीं चिपकता है जितना नॉर्मल जो कढ़ाइयाँ होती है ना, ऐसे इस तरीके की जो ये मल्टी वाली जो कढ़ाइयाँ होती है ना, जिसमें आप कुकिंग भी कर सकते हो, स्टीम भी कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो, तड़का वगैरह भी लगा सकते हो। तो कुछ जो होती है ना वो थोड़ी सस्ती हो, अगर आप लेकर आओगे तो उसकी क्वालिटी एकदम पतली रहेगी, है ना, वो कढ़ाइयाँ एकदम पतली रहेगी, तो उसमें चीज़ें चिपकती है। अगर आप अच्छी वाली लेकर आओगे, क्योंकि ये जो इंडस वैली की ये थोड़ी सी मतलब इसकी प्राइस है, लेकिन बहुत अच्छी है ये। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाली होती तो अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। पहले वाला जो मेरा कुकर था ना, इडली कुकर, अगर आप मुझे बहुत टाइम से देख रहे होंगे तो वो आप समझ लो कि हार्डली 300 या 400 रुपये का होगा। वो मुझे गिफ्ट में आया था, बट उससे भी मैंने 12-13 साल निकाल दिए। तो ये तो स्टील का है, तो मतलब अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन की अगर आप चीज़ें लेते हैं ना तो अच्छी देख के लीजिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आप सस्ती लेकर आएंगे तो फिर ये कि हो सकता है कभी उसमें से कुछ फट चीज़ें स्टील के होते हैं ना, फट भी जाते हैं मतलब, तो वैसे भी निकल सकती है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, तो इसको मैंने टैग कर दूँगी, किसी को चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने नारियल की चटनी भी बना दी है, और नारियल की चटनी जो है वो आपने देखा भी, कलर उसका एकदम पिस्ता कलर टाइप की बनाती हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची और करी पत्ता और धनिया डालती हूँ। और क्या डाला था मैंने उसमें, थोड़ा सा वो डाला था, 5 से 6 काली मिर्ची डाली थी, तो बड़ी अच्छी बनती है चटनी। तो चटनी भी मैंने निकाल दी, तड़का मैंने नहीं लगाया है। तड़का मैं नहीं लगाती हूँ जनरली, तड़का लगाने के बाद अच्छी तो लगती है, बट ये कि चलो जितना ऑयल कम खाने में आए तो अच्छा है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, वैसे भी ऑयल खाने में आता है, चीज़ें कभी पकौड़े बन रहे हैं, कभी क्या बन रहा है। तो जहाँ कोशिश करती हूँ कम से कम तेल का यूज़ हो, वहाँ फिर मैं स्किप कर देती हूँ। तो बस इडली भी बन गई थी, सांभर बन ही गया था। इडली का यहाँ मैंने फर्स्ट बैच जो है वो बना दिया है, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि इडली इतनी अच्छी बनी है, एकदम फ्लफ़ी। और ये जो है ना प्लेट, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था, लेकिन आप देखो बिल्कुल भी ये चिपकती नहीं है। मतलब आपको कोई डीमोल्ड करने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली मैं हाथ से भी निकाल रही हूँ ना, तो बिल्कुल निकल रही, बिल्कुल भी नीचे चिपकी नहीं है, और एकदम बड़े बड़े साइज़ की ये बनती है। तो अच्छा है, ये वाला इडली कुकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ में 2 ढोकला वाली प्लेट भी है, एक जो मोमोज़ या फिर स्टीम करने के लिए जो आती है ना, तो वो वाली प्लेट भी है। तो 4 से 5 इसमें आपको ना प्लेट वगैरह मिल जाएगी, और साइज़ तो देख ही रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है।
तो यहाँ पर ये देखो इडली जो है उसका एक बैच बन गया है, दूसरा बैच मैं भी बनने के लिए रखूँगी। तो इडली सांभर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और चटनी भी फिर मैंने बनाई थी। बस इसके जो बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मैं आपको आगे भी बता दूंगी। सांभर आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आया है, पूरा प्योर जैन है ये, इसमें कोई लहसुन कोई प्याज कुछ भी नहीं है। और अभी जैसे कि सावन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग भी अगर घर में बहुत सारे लोग हैं ना इस एक महीने में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप लोग मेरी रेसिपीज़ जो है वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरी रेसिपी में आपको पता है कि आलू प्याज लहसुन किसी का भी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला बना है सांभर और बहुत ही टेस्टी सांभर बना। और हाँ, दूसरा बैच जब मैंने इडली का बनाया था ना तो थोड़ा सा गोल बच गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे ये बड़ी जंबो साइज़ वाली इडली बना दी थी। और ये वाली इडली देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एकदम जैसे वो पिज़्ज़ा का बेस होता है ना, मतलब इतना दिमाग चल रहा था कि इसका एक काम करती हूँ, पिज़्ज़ा टाइप का बना देती हूँ। तो कभी कुछ करूँगी ऐसा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बड़ी अच्छी बनी थी, देखो इतनी अच्छी से जाली नहीं, इडली बन के रेडी हो चुकी है। ये बड़ी सी मैंने रोटी स्टाइल में बनाई थी ना, ये मैंने अभी कट नहीं करी है और यहाँ पर ज़्यादा थी इसलिए कैसरोल का जो कैसरोल, यहाँ पर सांभर जो है वो भी रेडी हो चुका है। चटनी मैंने यहाँ पर बना दी, इसको सभी चीज़ों को मैंने खाली कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काम मतलब, और हाँ ये देखो कपड़े किचन के ये काम करते टाइम सारे गंदे हुए थे, ये भी मुझे भी धोने हैं, तो ये भी मैं भी यहीं पर सिंक में ही धो देती हूँ। और ये देखो किचन मतलब ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इडली सांभर बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। एक चीज़ जो ज़्यादा होती है ना वो होती है ये देखो आप बर्तन इतने सारे बर्तन हो गए ना, ये देखो, जबकि मैंने सुबह के जो भी थे ना मतलब वो सारे क्लीन कर दिए थे, बट स्टिल यहाँ पर इतने सारे बर्तन हो गए। ठीक है, तो अभी सफाई तो खैर ज़्यादा देखो आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं हुआ है, तो सफाई में मुझे टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ बर्तन बहुत सारे हो गए। तो बर्तन चलिए फटाक से, तो यहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 8:45 बजे का। और बस अभी मैं फटाफट से पहले बर्तन जो है वो साफ़ करूँगी और बर्तन साफ़ करने के बाद में बस गैस स्टोव वगैरह ये सब अच्छे से क्लीन करके फिर मैं जाऊँगी मंदिर, क्योंकि बारिश अभी कुछ देर से मुझे बंद ही लग रही है, बट मैं सोच रही हूँ ये वाला काम करके ही जाऊँ, क्योंकि फिर मंदिर जाऊँगी थोड़ी सी देर मंदिर में लग भी जाती है, फिर आने के बाद में मुझे आलस आ जाएगा काम करने में। और हाँ, सुबह से अभी मैं बैठी सिर्फ एक बार जब चाय पी थी तभी बैठी हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी काम करेंगे तो हो सकता है आपके भी काम जो है ना वो टाइम से हो जाए। थोड़ी सी आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हो ना तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट हाँ इम्पॉसिबल कुछ नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, प्यारे 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 से कमेंट्स करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाइप का बटन भी रहता है कमेंट सेक्शन के, वहीं पे तो आप हाइप भी कर सकते हो। और आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, सेम इसी नाम से इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विटविंस या फिर श्रद्धा विपिन जैन के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी देख सकते हो। और इस वीडियो को चलो करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।